अगर कोई भी बच्चे की अगर हाइट नहीं बढ़ रही है या बॉडी नहीं बन रही है या फिर उसको याद शक्ति नहीं हो रही है, मतलब याद नहीं रहता, पढ़ता है भूल जाता, पढ़ता है भूल जाता, मेमोरी में कमजोर है, तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया टिप्स बताता हूं। इतना सा चूना लेना है, वो खाने वाला चूना होता है ना, इतना सा चूना, ठीक है। और उसको इतने से दही में लेकर सुबह सुबह एक कटोरी दही में इतना गेहूं के दाने जितना चूना मिलाकर आप खिलाओ, उस बच्चे को खिलाओ जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, जिसको पढ़ाई नहीं आ रही है, जिसका शरीर नहीं बन रहा है, उस बच्चे को खिलाओ। देखो हाइट भी बढ़ जाएगी, बॉडी भी हो जाएगी उसकी, और दिमाग भी इतना तेज हो जाएगा जो कभी कल्पना नहीं कर सकते हो। इतना सा चूना, यूं बोलो 5 किलो खिलाई जो भी नो कोई मतलब ही को नहीं, पर दही में डाल के खिलाओ, दही में, ये ध्यान रखें। दूसरे नंबर, अगर घुटनों में दर्द है, गोड़ा दुखे, तो ही वो चूना होता है ना, चूने को 1 गिलास पानी में डालकर आप पीना स्टार्ट कर दो। चूना कभी साइड इफेक्ट नहीं करता, ध्यान रखो, पूरी जिंदगी भर पी सकते हो, पूरी जिंदगी भर। और आप जैन आश्रम में जाओ कभी भी, आप देखना उनकी मटकी के अंदर हमेशा चूने का मतलब टुकड़ा मिलेगा मटकी के अंदर। वो बिना चूने का पानी जैन साधु कभी पीते नहीं है, ये ध्यान, कहीं पे भी जाओ चूने का पका हुआ पानी ही पीते, कभी भी बिना चूने का पानी जैन साधु कभी यूज नहीं करते, वो पूरी जिंदगी भर पका हुआ पानी पीते हैं, चूने का पानी। अब एक मैं माता बहनों आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। अच्छा, आप उपवास करते हो? कौन कौन करो? वो साथ करो, बहुत बढ़िया। तो वट जान कहीं करो रे बेटा के मो एकासण करो, कोटा की नहीं करे राम जाने, ये तो वे गई एकासण में पड़ गए। हटी आ जाओ बेटा, हटी ना आ जाओ बेटा, उबा मत रहो। आप उपवास करते हो सच्चे मन से? आपको पता है शास्त्र क्या कहता है कि जो माता बहन आप रो पति देव रो कहनो नहीं माने अने हम ही बोले, जिद करे अने पछे वा एकासणो करे, तो विन पति देवरी उम्र कम पड़े। ठा पड़ियो अबे करो पासो ऊंचो हाथ के कौन कौन आप पति देव रो कहनो माने पछे एकासणो करे। ए देखो पड़िया धेड़ में हैं 2-4 हाथ ऊपर रिया, हाँ यूं माल धेड़ में पड़े महाराज। पहली ऊंचो हाथ करे, हगड़ोरा हाथ ऊंचो दियो, ठीक है। हमें पास पति देव रो नाम लियो तो 2-3 हाथ ही ऊपर रिया, इनो मतलब तो ओंटा काटो, है ना, बेचारा पति है। ए ऊंचा रे मुंडो देखियो मारे लक्ष्मी हाथ ऊपर करे नहीं करे, क्या करे महाराज। पछतावे तो जोर घना है, पर जावे कटे बेचारा, कहाँ जाते हैं महाराज। एक ध्यान रखना जी, सच में पतिदेव का कहना मानना पड़ेगा आपको, तो ही कुछ अच्छा हो सकता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। चलो हम थोड़ा आगे की तरफ जाते हैं, भगवान की तरफ, ठीक है। और एक ध्यान रखें, ये जीवन कभी दोबारा मिलने वाला नहीं है। दुकान में ये जीवन कोई कंपनी बनाती नहीं है, ये जीवन कोई, ये शरीर है ना हमारा कहीं मिलता नहीं है। अगर मिले तो अभी चेंज करना चाहिए, पर महाराज मिलता नहीं है। जिसने भी कदर की है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप इतने लोग यहाँ बैठे हो, अभी मैं एक प्रश्न करूंगा ना तो लगभग लोगों का सबका हाथ ऊपर हो जाएगा। मुझे इतना बताओ, भगवान को कौन कौन मानते हैं? ठीक है, अब इतना हाथ ऊपर रिया, ठीक है। अब देखो फोड़ो पड़े जो पढ़ना ही है, वो तो मैं तो बोर्ड का एग्जाम लेता हूँ महाराज डायरेक्ट, वो टेस्ट बेस्ट मुझे पसंद नहीं है। टेस्ट में कहीं है हटी उटी गप्पल चप्पल भेजावे, बोर्ड के एग्जाम में तो थोड़ा। तो अब आप सब लोगों ने हाथ ऊपर किया कि हम भगवान को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी मिली। तो महाराज नहीं जानते
तो देखिए मैं एक बात सुनाता हूँ, सत्य बात। अभी कथा चल रही थी, भागवत कथा नागौर के अंदर। मैं आज ही आया हूँ वहाँ से, कल शाम को आए हम लोग। कथा चल रही थी वहाँ पे। जैसे कथा शुरू होती है भागवत, और एक छोटा सा बच्चा कुकरियो वो आके, मैं बोलता हूँ जय श्री कृष्ण, वो जोर से चिल्ला के सामने आके जय श्री कृष्ण बोलता है। इतनी दोस्ती होगी मेरी उस गौशाला के अंदर उनके, कि मैं जैसी गाड़ी से नीचे उतरता और उनको बोलता है यार तू अकेले आया, तेरे दोस्त को लेके ना, तो वो इतना भाग के जाता और सेकंड को लेके आता। दोनों को कहीं के राम जाने, उन्हें भाषा तो समझ में आई को नहीं मने, पर पहले नहीं आते, बुलाने से भी नहीं आते। प्रभु ये सत्य बोल रहा हूँ, ये अभी 7 दिन की बात बोल रहा हूँ, भागवत चल रही थी। तो जैसे ही कथा होती है भागवत शुरू, आके किसी को सताते नहीं है और वहां पे कथा में आ जाते हैं कि वाह भाई वाह वाह, क्या आनंद आता है महाराज। और एक सत्य घटना बताता हूँ, ए भाई तू चक्कर खाएगी अटी उठी, इन्हें राउंड पूरा नहीं रिया हाल। हाँ यूं जान पास आई देख दो। तो महाराज एक बात बताता हूँ, जहां पे कथा हुई थी उस गांव की बात सुनोगे तो आपको अजीब सा लगेगा महाराज, कि ऐसा भी गांव है हमारे यहाँ पे। उस गांव में एक देवधनी दरबार का मंदिर बना हुआ है, देवजी महाराज का। 300 बीघा जमीन है। कितनी? देवधनी दरबार के वो नाम पे 300 बीघा जमीन है। प्रभु अचंबा आएगा, आपको विचार आएगा कि 300 बीघा जमीन के अंदर कोई पेशाब नहीं करता। सुन के भी अजीब सा लगेगा आपको, और सत्य है। 300 बीघा जमीन रे माने कोई पेशाब कहे थूके ही को नहीं। दूसरी बात छोड़ दो, वारे वाह भगवान। और ये दूर नहीं है, यहां से मेड़ता जाइए, मेड़ता से 12-13 किलोमीटर दूर गांव है, ठीक है, कैरिया रावा गांव है। वहां पे जाके पूछना, उसका इतिहास पूछिए। 300 बीघा जमीन रे माने कोई पेशाब नहीं करे न, अपन तो कड़ो ताकरे को अटर जान लार जानी ज करना वे। किता भगवान ने मानो पो, मानो नहीं मानो, मतलब मंदिर लार जान तुर, किता भगवान ने प्रेम करता रहो, कि तो प्रेम रही भगवानो, के भगवान तो वटी बैठा, अटी थोड़ी है। इसका मतलब भगवान खाली मंदिर में ही है, बारे नहीं है। ये हमारी विचारधारा देखिए, हमारी गंदी सोच देखिए। इसका मतलब भगवान सिर्फ मंदिर में है, बारे नहीं है। जिन्हों तो बटे लारे जन गेहूं पावना है, बापड़ देख जो काले देख जो कितने लोग। महाराज आपको डर नहीं लगता भगवान से? थोड़ा तनिक भी डर नहीं लगता? मने तो इतू कह दो, जैसे थोने पैसा भाई रे अन कोई क्यों ए अटे तो मसाण है, ईमानदारियों की जो, ईमानदारियों की जो कही रही थोड़ी हालत। मने आज तो बोल दो, आज तो झूठ मत बोल, आज तो सच बोल दो, क्या होगी हालत? अबे क्योंकि मसाणो नाम लियो अन यूं कहते अटे तो बावजी बैठा के ओ फिरियो अटी, बावजी अटी अटी थोड़ी बावजी। बोलो शमशान होगा ना तो पेशाब नहीं करोगे, और बावजी है कि चौतरो अटी ई पाड़ फिर गो, वाह। इन बावजी की कोई कदर नहीं है, भूतों की ज्यादा कदर है। बावजू नहीं डरे, भगवान को कोई नहीं डरे। अब सबने बोला मुझे अभी कि हम भगवान को मानते हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जैसे आपके घर पे आपको भूख लगी है और पकवान बना है, बादाम का हलवा है, खीर है, पुड़िया है, रसगुल्ले हैं, सारी चीजें, और जैसे ही थाली आई मने एक बात रो उत्तर दे दो तो डायरेक्ट खावणो की कर स्टार्ट करियो। डायरेक्ट आइन जाने चौथा घेर में ढूको। ये राम जी थोने याद नहीं आई उन टेमरा कि मारे घर में कोई भूखा बैठा है, मारा कृष्ण भूखा बैठा है, मारा राम भूखा बैठा है, मारा माता जी भूखा बैठा है, वे तो मारो इंतजार करता रही ना। तो पर नहीं, थाली पूरी चट कर अनसलू कर फंसे कोई के हे राम हमें थोड़ी थाली चाट। वाह कृष्ण वाह। खाधा पछी राम याद आवे, पहला क्यों याद नहीं आवे? महाराज धर्म कहीं कहवे कि प्रसाद जीम्यो पहला मारा राम जी ने याद करना, मारा प्रभु ने याद करना, मारा कृष्ण ने याद करना, माता जी ने याद करना।
और हाथ जोड़ना कि भगवान आज जो थाली मिली है ना आप कृपा जिम्मेरियों में, अगर मारा किस्मत में थाली नहीं रहती, आप आशीर्वाद नहीं रहते तो ये थाली भी मैं जीम नहीं सकता। इन वास्ते के सोरा राखो सुख देवन ताजो राखो तन, तीन देवता में आप अग्रणी आगे पधारो अन्न, भोजन अपवित्र हो तो पवित्र हो जाए प्रभु, राम कया सुख उपजे कृष्ण कया दुख जाए, ये महिमा मां प्रसाद की जीमो थे भोग लगाई, ये प्रभु पहला तो आप जीमो और पछे मोने जीमनी आज्ञा देवो। पण तो कटे याद आवे, इसलिए ध्यान रखना जब आपको भूख लगती है आप तुरंत खाना स्टार्ट कर देते हो, भगवान को याद नहीं करता है। आपको सर्दी लग रही है, देखो सब ओढ़ के आए ना, चद्दर ओढ़ के आए, स्वेटर पहन के आए, आप भगवान ने ओढ़ा नया करे कि प्रभु आपने ठंडी लाग जाला, आपने जुकाम लाग जाला, सर्दी रो टाइम है, लो थोड़ी कंबल ओढ़ा दो। नहीं, ये तो भोला थोड़ी हो जो भगवान ने ओढ़ाए दो, है ना। और जब आपको गर्मी लगती है एसी छोड़ देते हो, ए मारे एसी लगा रहे, मन गर्मी सहन नहीं रहे, और भगवान एसी क्यों नहीं लगाओ भाई? क्यों? हमारी विचारधारा गंदी है, सिर्फ हम भगवान को तस्वीर मानते हैं, और लोग कहें कि तस्वीर ने ही थोड़ी लागे, तस्वीर ने गर्मी थोड़ी लागे, तस्वीर ने भूख थोड़ी लागे, तो भगवान कहें कि अबे तू तस्वीर ही देख तो रे, मैं थने कदी दिखण वालो नहीं हूं, जैसी तेरी भावना वैसा फल पावना। महाराज कोई कोई मंदिर माते जावे ने प्रभु तो देखना किसाराम जी, कोई मंदिर माते जावे देख जो दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक आदमी जान कहे कि वाह 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 कहीं रामदेव जी की मूर्ति बनाई उड़ी, रामदेव जी कहे अबे तू मूर्ति देख। दूसरो भगत आइन कहे के वाह 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 क्या मेरे बाबा कई रूप में खड़े, बाबूजी जोरदार उबा, जने भगवान कहे कि हमें थने मिलनो ही पड़ी, क्योंकि मूर्ति थने दिखी कोनी अने रामदेव जी दिखिया तो अबे मिलनो ही पड़ी महाराज। पण अब तो कहे कि मूर्ति जोरदार है, जने भगवान के मूर्ति दिखी थने, हाल तो नहीं तो कुछ दिखने वाला नहीं है, तो ऐसी भावना रखो।